ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लॉगरिथम कर रहे हैं। लॉगरिथम एक बेसिक वीडियो है। हम देखेंगे कि लॉगरिथम होता क्या है, लॉगरिथम को कैसे करते हैं एंड ऑल दैट। उसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी कर लिए हैं, जो जेई बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो सारे के सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जिसने नहीं देखा वो जाके लॉगरिथम की जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस अपलोडेड हो चुके हैं एंड बस ये बेसिक वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया है, बट ये भी आज ही अपलोड हो जाएगी। ऑल्सो लॉगरिथम कैसे पढ़ना है, लॉगरिथम की सबसे पहले ये वाली बेसिक वीडियो देखनी है। ये वाली हम बेसिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड सबसे पहले हम ये बेसिक वीडियो पढ़ेंगे जिसके अंदर मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। ठीक है, बेसिक वीडियो के बाद आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं आपको वो देखना है। देन आपको क्या करना है, लॉगरिथम इनइक्वालिटी के नाम से एक अलग से वीडियो बनेगी। इस वीडियो के एंड में हम लॉगरिथम डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा लाइक एक दो लाइन के अंदर उसे सम अप कर देंगे कि लॉगरिथम इनइक्वालिटी में बेसिकली है क्या। ठीक है, बट लॉगरिथम पे क्या होगा, एक अलग से डिफरेंट वीडियो बनेगी जिसके अंदर हम लॉगरिथम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एंड लॉगरिथम के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। फोर्थ थिंग क्या है, हमारी टेस्ट सीरीज़। एज आई टोल्ड यू कि मैंने लॉगरिथम की बहुत सारी वीडियोस में जो भी हमने क्वेश्चन रिकॉर्ड किया उसके अंदर मैंने बताया है कि हम एक टेस्ट सीरीज़ वाली वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे। बट आफ्टर व्हेन वी वाइंड अप एवरीथिंग, जब हम सारी चीज़ें कर लेंगे, जब हम ये तीनों चीज़ें कर लेंगे, बेसिक वीडियो हो जाएंगी, जब लॉगरिथम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे, जब उसकी इनइक्वालिटी की वीडियो बन जाएगी, जिस वीडियो के अंदर हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, इनइक्वालिटी समझेंगे भी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का हम अलग से टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसी वीडियो के अंदर इनइक्वालिटी भी समझाएंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर हम आएंगे फोर्थ थिंग पे, जो है हमारी टेस्ट सीरीज़। उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, जिसका आपको हिंट दे दिया जाएगा कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आंसर साथ में प्रोवाइड कर देंगे। बस सॉल्यूशन का हिंट मिल जाएगा एंड वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि ये भी ना हो कि हमें सॉल्यूशन इधर उधर से देखने पड़े और वो एक टेस्ट सीरीज़ भी बन जाए एक तरह से कि आपको क्वेश्चन आपके सामने हो, आपको आंसर पता हो, बट आपको बस उसका सॉल्यूशन खुद ही करना पड़े। ठीक है, सो देखते हैं लॉगरिथम वीडियो। लॉगरिथम हमने क्यों टॉपिक यहाँ पे चूज़ किया, सबसे पहले तो क्योंकि हमारा मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब चीज़ें सब जगह लॉगरिथम यूज़ होता है। और बच्चे क्या सोचते हैं कि लॉगरिथम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है। नहीं, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, इतना कोई हमें रॉकेट साइंस इसमें पढ़नी नहीं होती। इट्स ईजी, लॉगरिथम ईजी है। लॉगरिथम के अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो उसके अंदर क्या होता है, अलग से कुछ चीज़ें यूज़ नहीं होती, जो फॉर्मूले हैं बस उसी को देखो। क्वेश्चन को अगर आप क्वेश्चन को देख के पहचान गए कि भाई ये क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा, बस लॉगरिथम वहीं सॉल्व हो जाएगा। एंड उन क्वेश्चन की पहचान करना मैंने अपनी वीडियोस में सिखाया है। ठीक है, सो आप जाके चेक करो, लॉगरिथम की बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी गई है एंड बेस्ट क्वेश्चंस भी अपलोडेड है। ऑलराइट, तो ऐसे ही आगे भी इन फ्यूचर भी लॉगरिथम के अगर हमें कहीं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखे तो हम उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड ऑन करते रहेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद लॉगरिथम। ओके, सो लॉगरिथम क्या होता है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं लॉगरिथम बिल्कुल बेसिक्स। अगर मैंने कहा 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, यही लिखा है हमने। ठीक है, तो अब हम ये है हमने लिखा इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, और अगर हमें इसे लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। देखो, हम 2 की ऐसी कौन सी पावर दें कि हमारा रिज़ल्ट 16 आए, यानी 2 की हम ऐसी कौन सी पावर दें कि वो रिज़ल्ट हमें ये दे। ठीक है,
अब अगर मैं इसे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दूं तो इसका क्या मतलब होएगा, लॉग ए, चलो पहले यहाँ से लिखते हैं, ए की पावर बी इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज आर, रिजल्ट आर, ठीक है। तो लॉग ए नीचे, ठीक है, आर ऊपर और बी ऐसे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए की पावर बी लिखेंगे तभी हमें आर मिलेगा, ठीक है, यही मतलब है इसका। यानी लॉग अगर आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हो, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप किस चीज़ को एम्फोसाइज कर रहे हो, यहाँ पे आप रिजल्ट को एम्फोसाइज करते हो कि भाई 2 की पावर 4 ये है। बट लॉग में, लॉग जो कि एक्सपोनेंट का रिवर्स है या इन्वर्स कह लो, तो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप एम्फोसाइज करते हो उसकी पावर पे। सो दिस इज़ पावर, दिस इज़ योर रिजल्ट। ऑलराइट, ये है लॉगरिथम का बेसिक। अब हम जो लॉग लिखते हैं, जैसे मैंने कहा लॉग ए ले लूँ, इसे एन ले लेते हैं, इसे एक्स, यानी ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू एन, यही मतलब हुआ। अब चिल्ड्रन यहाँ पर जो आपका ये ए है, इस ए का क्या मतलब होता है, इस ए का मतलब होता है कि इस, देखो एक सेकेंड, यस, अब देखो इस ए का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू 1 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इसका इनडायरेक्टली क्या मतलब निकल के आता है कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ऑल राइट, और इस n का क्या मतलब होता है चिल्ड्रन, इस n का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। सो ये लॉग का ऊपर ऊपर का मतलब है कि एक्चुअली में लॉग का लॉग कैसे है, वो एक्सपोनेंट का इन्वर्स होता है एंड ऑल दैट, कि हम उसे कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते। तो आपको अभी बस लॉगरिथम लिखना सिखाया है, ठीक है। अब जब भी लॉग की कोई भी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे लॉग का हमें आंसर मिल गया, ये आपके पास एक लॉग है, इसकी जो वैल्यू होएगी, मतलब जैसे लॉग ए एन पे इसकी अलग वैल्यू होगी। अगर मैंने कुछ और लिखा, लॉग बी एन लिख लिया या कुछ भी लिख लिया, तो इसकी कोई अलग वैल्यू होगी। मीन्स हर लॉग पे क्या होता है, सारे लॉग क्या देते हैं, हमेशा एक यूनिक वैल्यू देते हैं। ये नहीं कि सभी लॉग की सेम वैल्यू होगी, हमेशा सबकी अलग वैल्यू होती है। अगर मैंने n को 0 ले लिया, अगर मैंने n को किसके इक्वल रख देती हूँ, अगर मैं n को यहाँ पे 0 के इक्वल रख देती हूँ, यानी अगर मैं 0 ले लेती हूँ n को, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो हमें एक क्या वो हमें रिज़ल्ट देगा ही नहीं। सपोज जैसे कि देखो, जैसे लॉग ए 0 लिखा, तो इसका क्या मतलब है, लॉग की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर आपको लॉग लिखना है तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी होगी, उसकी कंडीशन, ये दोनों क्या है उसकी, दोनों की दोनों कंडीशन है उसकी। ऑलराइट, नाउ अगर हम लॉग की लॉग ए 0, ये भी कोई वैल्यू नहीं देगा। अगर हम लॉग ए बेस पे कोई भी नेगेटिव नंबर लें, इसकी भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ऑलराइट, तो लॉगरिथम में जब भी आप चाहे 0 ले लो, चाहे कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, लॉग कभी भी नहीं आपको आंसर देगा, ठीक है। जब भी आप लॉग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लो उसके अंदर एक्स की वैल्यू एनी हाउ आपकी -2 आ गई और एक मान लो 5 आ गई, तो आपको -2 वाली वैल्यू को निगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि लॉग उस वैल्यू को नहीं लेता, लॉग नेगेटिव नंबर को नहीं लेता। देखो अगर आप कोई आगे कोई ऐसी चीज़ है जिस वजह से वो चेंज हो रहा है तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन अगर वो -2 का -2 है तो आप नहीं ले सकते उस चीज़ को। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। जैसे मैंने अब बोला लॉग ए पे 1 लिया, ठीक है, अगर मैंने 1 की बात करी तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए की पावर 0 वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है, हम ए की ऐसी कौन सी पावर लें जो हमें रिजल्ट 1 दे, तो वो ऑब्वियस है 0 ही होगा। ऑलराइट,
रिमूव कर देते हैं। एक आता है कि अगर लॉग है हमारे पास, बेस भी ए है और रिजल्ट भी सेम है, यानी हम ए की ऐसी कौन सी पावर लें कि हमें ए ही मिले, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा ना। सो ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो कोई भी अगर यहाँ पे जिसकी बेस और ये दोनों मतलब ये चीज़ें सेम आती है तो हमें वो हमेशा क्या देता है? 1 ही देता है। नाउ अब हम देखते हैं कि अब हम यहाँ तक हमने जो किया सारा बेसिक था। एक और चीज़ देख लो कि अगर लॉग है हमारे पास, लॉग 1/n और फिर n है, इसको कैसे लिखोगे? सोचो, 2 मिनट इसे सोचो, टाइम लो। क्या मतलब है इसका? log 1/n, n का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1/n की ऐसी कौन सी पावर लें, लेट्स टेक x पावर, कि हमें रिजल्ट n मिले। ऑफ कोर्स -1। क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। और अगर मैं इसी चीज़ का आपको इन्वर्स करके दिखाऊं, इन्वर्स कैसे करेंगे हम इस चीज़ का? log 1। एंड अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे log n और फिर 1/n, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? -1, की n की पावर -1 लेंगे, रिज़ल्ट हमें 1/n मिलेगा। ऑलराइट, चलो अब नोट्स पे आ जाते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? log an x के इक्वल है, a की पावर x किसके इक्वल है? n के इक्वल है। अब यहाँ पे n क्या होता है? 0 से बड़ा होना चाहिए। a 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ये यूनिक वैल्यू देगा, हम इन दोनों की वैल्यू लेते नहीं है। अब ये सारी चीज़ें वही है जो मैंने अभी के अभी समझाई है, ठीक है। एंड अब देखो एक चीज़ इसमें ये देखो कि इस पॉइंट पे फोकस करना, ठीक है। अगर मैंने कोई भी ये ले लिया a और उसकी पावर में मान लो अगर मेरे को log दे दिया और उसका जो बेस है वो a है और यहाँ पे n है, तो इसका आंसर क्या होगा? यानी जब भी एक चीज़ देखो, ये और ये यहाँ पे दोनों सेम है, तो हमें हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? जो यहाँ पे रिजल्ट होगा यानी n, इसी की वैल्यू आएगी। ऑलराइट, सो इस चीज़ को अच्छे से मतलब स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चंस में यूज़ होएगा बहुत बारी, कि अगर a की पावर log a या है a है, मतलब ये और ये चीज़ अगर सेम है, तो यहाँ पे जो भी कुछ हो वो आप एज इट इज़ का एज इट इज़ उठा के रख देना। ऑलराइट, इस बात को समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मैंने प्रॉपर्टीज़ अलग से नहीं पेज बनाया, इसी पेज के अंदर मैंने एक एज अ शॉर्ट नोट की तरह बना दिया, ताकि अगर आपको लॉगरिथम पढ़ना भी हो, लॉगरिथम की ज़रूरत भी हो, तो आप ये नोट्स ही देख सकते हो, जिस नोट्स के अंदर हमने हर चीज़ कवर करी है। तो अलग से नोट्स भी देखने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। एंड अगर मुझे समझाना है तो मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ साइड में लिख के, ठीक है। चलो देखो देखते हैं प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि log a बेस पे mn है आपके पास, ठीक है। कभी भी हमें ये चीज़ प्रोडक्ट में दे रखी है, क्या दे रखी है? ये चीज़ हमें प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे ऐसे लिखेंगे log am प्लस log an। जब भी कोई चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होके दे रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब कोई भी चीज़ आपस में डिवाइड हो रही है, बस साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। बेस तो देखो सेम ही है इनके, ठीक है। ये एम एन मल्टीप्लाई होते हैं तो एम और एन में टूट के बीच में प्लस का साइन, ये एम एन डिवाइड हो रहे हैं एम और एन में आ जाता है बीच में नेगेटिव का साइन लग जाता है। ऑलराइट, अब जैसे इसके कुछ क्वेश्चंस बताएं। मैंने ले लिया log a बेस पे 2 × 3 ले लिया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? log a2 प्लस log a3, ठीक है। और अगर मैं इसी सेम चीज़ को क्या ले लूँ? डिवाइड में ले लूँ, log a2/3, ठीक है। तो इसको क्या लिखूँगी? log a2 माइनस log a3। ऑलराइट, आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, अभी तक जितना करवाया समझ आ गया होगा। चलो अब हम पहुंचते हैं इस वाली प्रॉपर्टीज़ पे। देखो अगर जो बच्चे चाहते हैं कि हम साथ साथ लिखें जो हमें लॉग में करवाया जा रहा है, इन अ सीक्वेंस हम हर चीज़ को लिखें, तो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
जो भी मैं अभी लॉगरिथम में करवा रही हूँ, नोट्स हैं ये सारे के सारे, जैसे टॉपिक करवा रही हूँ, जैसी सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ ऐसे भी पढ़ लेना, बिकॉज इसी सीक्वेंस से आप सबसे पहले हमने क्या किया, देखो लॉगरिथम का मतलब समझा, लॉगरिथम कैसे लिखते हैं एंड लॉगरिथम में कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी कंडीशंस है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ पे आगे, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कुछ थ्योरम्स देखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप अगर खुद के नोट्स बनाना चाहो तो जो मैं करवा रही हूँ बस आप उसको अपने वे में सब लिखते जाना, ऑलराइट। तो बाकी तो आप देख ही रहे हो जो भी इस नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो सब लिख लेना। ऐसे तो हर चीज़ यहाँ पे रीड ही कर रही हूँ, हर चीज़ बता रही हूँ, समझा रही हूँ। सो इतने एफर्ट्स लगते हैं हर वीडियो को बनाने के लिए, सो फॉर दैट प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ फॉर just for to make every concept like very easy, कि अगर लॉगरिथम, अगर हम जो भी वीडियोस देखेंगे उसमें हमें एक एक दो दो तीन तीन घंटे की वीडियोस हैं, बट इसके अंदर हम लॉगरिथम का बेसिक विद इन एन आवर हम इसे ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो एंड हम हर चीज़ भी कर पाएँ। सो बातें बाद में करेंगे एंड पढ़ते हैं, ऑलराइट। सो आगे प्रॉपर्टी देखो क्या है, लॉग ए एम और एन। अब ये क्या है, इसका मतलब है कि अगर लॉग, ये तो लॉग ए, ठीक है, मान लो 2 की पावर क्या दे दी हमें, 5 दे दी, तो ऐसे करके दे दिया। अब हम यहाँ पे 2 की पावर 5 लिखेंगे थोड़ी ना, 32 थोड़ी ना लिखेंगे, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5 लॉग ए 2। अगर यहाँ पे आपको क्या दिया होता, 32 भी दिया होता ना, तो भी आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। 32 दिया हुआ है, आप उसका एलसीएम लेते देखते ये 2 की पावर 5 बन रहा है, 5 आपका आगे आ जाएगा। यानी जो भी अगर यहाँ पे पावर चढ़ती है, जो भी इस m की पावर चढ़ रही है, जैसे यहाँ 32 पे क्या था, इस 32 की क्या पावर थी, 2 की पावर 5 था ना ये, तो ये जो 5 है यहाँ पे, ये आपका क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा 5 और ये 2 यहाँ पे, ऑलराइट। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी। ये भी प्रॉपर्टी ऐसी है जो बार बार ही यूज़ होती है। एंड अगर मैंने इसी 5 को क्या कर लिया, लॉग ए की पावर 5 और 2, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, फिर क्या होगा भाई, बस हम इस 5 को क्या कर देंगे, इन्वर्स, यानी 1/5 लॉग ए 2। इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी पावर चढ़ती है, जो ए की पावर चढ़ती है, वो आगे आके इन्वर्स हो जाती है। अब क्या होता है ना चिल्ड्रन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको राइट नाउ बताया कि लॉग ए की पावर 5 है और फिर 2 है, हम इसे क्या लिखेंगे, 1/5 लॉग ए बेस 2, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। तो कई क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो लेट्स सपोज इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे -5 दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, -5 दे रखा है, तो ये आगे आके -1/5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1/5 आ जाएगा। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये चीज़ फर्दर फिर से सॉल्व करी जा सकती है। कैसे, आप इसे स्प्लिट कर दो, -1 इंटू 1/5 लॉग ए की पावर A2, ए बेस 2, ठीक है। अब ये जो -1 है, इसे क्या कर सकते हो, इसे आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो। मतलब ये इसका क्या मतलब है, अभी 2 मिनट के लिए इसे भूल जाओ कि यहाँ पे 1/5 भी था। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर -1 आगे आता है तो वो 2 की पावर चढ़ती है, यानी लॉग ए m की पावर n है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, n log am, ऐसे ही लिखेंगे। तो हम इसकी पावर ऊपर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/5। अब हम देख लेते हैं कि हमारा 1/5 आ गया, ठीक है। तो 1/5 log a 2 की पावर -1, ठीक है।
हम इसे ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब कई बच्चे सोचे अच्छा मैम आपने ये कर दो करके दिखा दिया, आप इसे भी कर लो, इस 5 को भी इन्वर्स कर दो, 5 की पावर -1 एंड उसे यहाँ पे 2 की पावर चढ़ा दो। तो वो है कि वो डिफरेंट वेज है कि क्वेश्चन को करने के, बट ये है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए कैसे करने हैं। अगर इसकी पावर हो तो हमें यहाँ के इन्वर्स कर देना, अगर 2 की पावर हो तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऑलराइट, ये बात आपको समझ में आ गई। देखो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ बताई हैं ये क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती है। आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ किस वे में यूज़ हो रही है। ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस हैं उसके अंदर देखोगे ना कि अच्छा 2 की पावर -1 है एंड वो यहाँ पे कैसे लगेगा और कैसे -1 का यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसकी कैसे मतलब जो रिज़ल्ट है उसकी वैल्यू चढ़ेगी एंड बेस की पावर है तो आगे आके इन्वर्स होएगा। तो एक इनइक्वालिटी में भी इसी पे बेस्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी में हम सबसे फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन होगा वो इनइक्वालिटी की वीडियो का, तो वो जाके ज़रूर देखना वो वाला क्वेश्चन, अगर ये वाली दोनों थ्योरम आपको ढंग से समझनी है तो ठीक है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी ये वाली। वैसे तो आई होप ये क्लियर हो जानी चाहिए, अब तो अच्छे से समझा भी दी गई है। ऑलराइट, अब इसी थ्योरम पे एक और चीज़ देखो, मतलब इसी फॉर्मूले पे एक और चीज़ देखो कि अगर लॉग ए की पावर n है, तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि लॉग ए की पावर a हो, मतलब देखो अगर ये चीज़ है यानी यहाँ पे बेस सेम है और ये भी चीज़ सेम है, तो ये हमें क्या देगी, 1 देगी। ये हमने अपनी बेसिक वाली उसमें पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, ये इस वाले पॉइंटर में हमने ये बात पढ़ी थी, सॉरी इससे ऊपर वाले में, इस वाले पॉइंटर में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर दोनों सेम बेस हो, सेम ही नंबर हो, तो उसका आंसर 1 आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और इसकी जो पावर है वो कहाँ आ जाती है, आगे नहीं आ जाती, यहाँ पे नहीं आ जाती है ना, तो वो आगे आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली n आ जाएगा। ऑलराइट, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो लॉग अगर मैं लिख रही हूँ लॉग बी बेस पे ए है, ठीक है, तो और किस वे में आप इसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 1/log a b, ठीक है। यानी अगर बी ए है तो आप इसे इन्वर्स करके ए बी भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक थ्योरम है जो हमें अलाउ करती है कि अगर आपका लिखा हुआ है log 2 3, तो आप इसे 1/log 3 पे 2 भी लिख सकते हो, 3 बेस पे 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। एक और तरीका होता है ऐसे ही लिखने का कि अगर log बी ए दे रखा है तो आप इसे लिख सकते हो log a/log b, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो बात समझो कि हम इसे ऐसे क्यों लिख सकते हैं, हम इसमें थोड़ी कॉमन सेंस अपनी यूज़ करेंगे, लेट्स यूज़ आवर कॉमन सेंस, जस्ट जोकिंग। log b पे a है, ऑलराइट। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, log a/log b, ऐसे लिखेंगे हम इसे, ठीक है। अब चाहे इधर बेस मान लो आपको दे रखा हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप यहाँ पे आके अटके हो कि log k और ये a है, log k और ये b है, तो इसे कोई बात नहीं, k को इग्नोर करते हुए आपको उसे ऐसे लिख देना है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये अच्छे से समझ आएंगे। अभी तो हम यहाँ पे फॉर्मूलेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे बट चलो। अब ये देखो इसे हमने ऐसे करके लिख दिया, अब क्या होगा कि के को भी पहले रिमूव कर दें यहाँ से, log 1/log b, और इस log a को मैं अगर नीचे ले आऊँ, इस log a को मैं अगर नीचे ले आऊँ तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/log b पे a, इसका क्या मतलब होता है 1/log b पे, यानी अगर आपको ये a पे b दे रखा है, a पे b पे दे रखा है, तो आप इसे b पे a भी लिख सकते हैं।
ऑलराइट, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर वो ए से बी पे जा रहा है तो वो बी से ए भी जा सकता है उसके इन्वर्स में। यही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई थी और मैंने आपको इसी के थ्रू ये चीज़ प्रूव भी कर दी है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलेज अच्छे से समझ में आ रहे हो। चलो देखते हैं ये आगे। ये वाला देख लो, इसमें क्या है कि अगर लॉग का जो बेस है वो सेम है तो क्या होएगा, वो एक दूसरे के इन्वर्स। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए लॉग बी सी, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा हुआ है। और फिर मैं इसे लिख और अगर मेरे को दे रखा हो क्वेश्चन में भी साथ में कि सी लॉग बी ए, तो इसमें देखें लॉग पे जो बेस है इसका बी, वो दोनों में सेम है। तो हम ए सी में क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें हमारी आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं एंड ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल में होते हैं। ये क्वेश्चंस में यूज़ होएगा एज सच, याद रख लेना, क्वेश्चंस में अप्लाई करना हो तो हो जाएगा, बट इसकी एज सच तो कोई रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती हमें क्वेश्चंस के लिए। चलो, ये वाला बेस पावर फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि अगर बेस की पावर हो तो हम उसे कैसे करते हैं, आगे आके इन्वर्स में हो जाता है। ऑलराइट, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। चलो एक ये देख लो कि ये भी मैंने अभी बताया आपको जस्ट, कि अगर हमें लिखा हुआ है लॉग वाई बेस एक्स, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स बाय लॉग वाई। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका अगर बेस नहीं दे रखा तो हम लेट कर लेंगे कि नहीं दे रखा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बात दोनों में बराबर की है। एक क्वेश्चन होता है या हम कहें एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर हमें दे रखा हो लॉग डी टू के, यानी स्टार्ट के से हो रहा है, ख़त्म वो डी पे हो रहा है, या आप जो भी बोलना चाहो डी टू के बोलो या के टू डी बोलो। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो लॉग के डी दे रखा है तो इसका मतलब होएगा सबसे पहले वो के से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा एंड देन वो सी से डी में जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे चिल्ड्रन आपका ये बी से बी ये कैंसिल होएगा, सी से सी ये कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल लेफ्ट ओनली विद दिस के एंड डी। अब ये कैसे अब कहोगे मैम आपने तो ये एकदम से बता दिया कि ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, बट ये कैंसिल कैसे होएगी। देखो लॉग बी बाय लॉग के इंटू लॉग सी बाय लॉग बी इंटू लॉग डी बाय लॉग सी। तो इसके थ्रू लॉग सी, देखो लॉग सी, लॉग यहाँ से कट गया, लॉग बी यहाँ से कट गया, लॉग के बचा, लॉग डी बचा। इसे कैसे लिखोगे, लॉग डी बाय लॉग के, यही दो चीज़ें बची हमारी। तो इसे हम कैसे लिखेंगे लॉग की फॉर्म में, लॉग डी ऊपर आएगा कि आपका नीचे आएगा। तो देखो हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, यहीं से ही करी थी, मतलब यही आया रिजल्ट हमारा। ऑलराइट, तो ये इस चीज़ के लिए ध्यान में रखना कि अगर हमें दे दिया जाए के से डी तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं और किस वे में लिख सकते हैं। सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो ये क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ यूज़ होती है, एक आधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे भी। चलो अब देखो ये दे रखा है हमें ई लॉग ई एक्स माइनस वन एंड सो ऑन, और ये दे रखा है हमें ये भी। देखो पहले इस चीज़ पे फोकस करो, अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही इसे मैं समझाती हूँ। ये क्या लिखा है, आपको एक ना इक्वेशन दे रखी है, ये एक इक्वेशन है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले आप इसकी ये वाली साइड पकड़ो, इस वाली साइड में देखो ई और ई यहाँ पे सेम है, तो आपका ये क्या बच गया, ये एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिख देना। अब इधर देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, ये तो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। इसमें देखो इसमें क्या दे रखा है, इंडिविजुअली लॉग इस पर भी दे रखा है, लॉग इस पर भी, लॉग इस पर भी, लॉग ई इस पर भी। तो ई देखो सभी पे यहाँ पे क्या है, सेम है, जिसकी वजह से हम इसे लिख देंगे 1 - x 2 - x। मॉड किस में दे रखा है, ये मॉड में दे रखा है, मॉड x-3, ये भी किस में दे रखी है चीज़, हमें मॉड के अंदर दे रखी है ये दोनों चीज़ें, x-3 और मॉड x-4। ठीक है, एक्स की वैल्यू पूछिए, ऑप्शंस आपके सामने ये है।
ठीक है। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर हम लॉग की कोई भी वैल्यू लेंगे वो हमेशा हमें क्या देगी, पॉजिटिव देगी। नेगेटिव वो लॉग लेगा ही नहीं, वो आपकी वैल्यू नहीं लेगा। अब x-1, x-2, x-3, x-4 ये चीज़ें दे रखी हैं। आगे जो ऑप्शन है ये 3, इस ऑप्शन में से देखो कि अगर x की वैल्यू मैंने मान लो, हम पीछे से शुरुआत करते हैं, 2.5 ले ली। 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव रिजल्ट देगा, 2.5 माइनस 4 नेगेटिव रिजल्ट देगा, जिसकी वजह से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके ये भी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आके, चलो आपके लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव मिल गया। क्या आपको RHS पे ये चीज़ पॉजिटिव दे पाएगी? लेट्स चेक। अब इसे कैसे चेक करें? वैसे ही वैल्यू पुट करो, 2.5 माइनस एक्स वन माइनस 2.5 तो नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा। इधर इनमें आपको क्या मिलेगा, सॉरी इधर नेगेटिव आएगा, इधर आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो ध्यान से देखो, 1 माइनस 2.5 करेंगे नेगेटिव रिजल्ट देगा, 2 माइनस 2.5 करेंगे अगेन नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब बात आती है मॉड पे। मॉड में आपका x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, बट लॉगरिथम के अकॉर्डिंग x हमें पॉजिटिव लेना है। तो 2.5 माइनस एक्स रिजल्ट कैसा दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। एंड x माइनस 4 जिसे हम लिखेंगे 2.5 माइनस 4 ये भी नेगेटिव दे रहा है। तो हमें ऐसी कोई चीज़ लेनी है जो सभी पे वैलिड करे, जो हमें क्या दे, पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो ये तो सब नेगेटिव ही दे रहे हैं। लॉगरिथम तो नेगेटिव चीज़ को मना करते, तो कहते हैं हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए जो हर चीज़ को यहाँ पे सेटिस्फाई करती है। तो हम यहाँ पे 0.5 लेके चलते हैं। अगर मैं 0.5 में से 1 को माइनस करती हूँ, मुझे नेगेटिव मिलेगा, इधर भी नेगेटिव मिलेगा, इधर भी, इधर भी। ये सारे नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, 1 माइनस 0.5 करोगे पॉजिटिव, 2 माइनस 0.5 पॉजिटिव, और 0.5 माइनस 3 क्या देगा आपको, नेगेटिव देगा। बट मॉड की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x माइनस 3 यानी 0.5 माइनस 4 करोगे तो क्या देगा ये आपको, रिजल्ट में नेगेटिव देगा। एक चीज़ इधर देखो कि अगर ये x माइनस 3 और x माइनस 4 लिख रहे हो, आप इसमें से माइनस कॉमन भी लेके कर सकते हो एंड उसमें आप वैल्यूज़ भी डाल के देख सकते हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लेना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि log EA है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं log EA को, यानी E बेस है और A रिज़ल्ट है हमारे पास, तो हम इसे लिख सकते हैं log A बाय log E। तो मैंने कहा था इसका बेस लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर हम बेस 10 लगा दें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका बेस 10 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉग बेस ई है तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये तो कॉमन लॉगरिथम है। अगर आपको लॉग जिसका बेस ई हो उससे आपको लॉग जिसके बेस 10 हो उस पर जाना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, 2.303 से। यानी जो log E10 की वैल्यू जो होती है, या हम कहें log 10 की वैल्यू जो होती है वो 2.303 होती है। इसमें देखो क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 1 बाय log 10 E है, और ये है log 10A को, ठीक है। तो जो इसका मतलब होता है, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ log EA, इन दोनों का मतलब तो एक ही है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303। तो यानी अगर जिसका बेस ई होता है और अगर हमें उससे क्या करना है, हमें उसके दूसरे बेस यानी हमें उसका बेस चेंज करना है, हमें उसकी 10 बेस लेना है, तो हमें उसको क्या करना होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ऑलराइट, बात समझ में आ गई आपको इतनी। और जो लॉग जिसका बेस ई होता है हम उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल या नेपेरियन लॉग, ये चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। लॉग जिसका बेस ई होता है हम उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं, यानी हम उसे लिख सकते हैं LNA।
ऑलराइट, बात समझ में आई। अब log 10a है, log 10a को आप क्या लिख सकते हो, log 10a को आप लिख सकते हो log a बाय log 10 जिसका बेस e है। अब आपको 10 से e पे जाना है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही, ये देखो इसका उल्टा है, ये चीज़ यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे क्या है कि इस 1 बाय log e10 यानी 1 log 10e, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑफ कोर्स वो 2.303 के इन्वर्स में होगी। यहाँ पे ये 2.303 था, इसका इन्वर्स तो ये है हमारे पास, ठीक है, इसका इन्वर्स तो ये है हमारे पास। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा, ये इसका इन्वर्स है ना, यू कैन सी ये इसका इन्वर्स है यहाँ पे, तो ये आपका E10 हो जाएगा, सॉरी ये E10 हो जाएगा। वेट, मैं ये चीज़ दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो इस चीज़ को ध्यान से सुनो। क्या है कि अगर आपको दे रखा है लॉग जिसका बेस E है, A है, E बेस है और A आपके पास वो है। अब क्या करना है, इसे हम क्या करेंगे, E से अगर हमें इसका बेस चेंज करना है, E से हम 10 पे लेके आएंगे, तो हम इसे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2.303 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या मतलब होता है, लॉग जिसकी बेस क्या है E, यहाँ पे 10, या हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1 बाय log 10e, ऐसे ही लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता रखी है पहले भी। अगर हमें 10 से e पे जाना है तो हमें इसे 0.434 जो कि क्या होता है 1 बाय 2.303 का इन्वर्स होता है, जो कि क्या होता है इसका उल्टा होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप खुद सोचो, लिखो, दिमाग लगाओ, ये एक दूसरे के इन्वर्स में है। इन्हें अच्छे से एक पेपर लो, नोटबुक लो, जो भी लो, उसमें ढंग से लिखो कि log e a है, अगर e बेस से 10 बेस पे जाना है तो हम ऐसे उसे लिखेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय log 10 बेस पे e या log e 10, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और अगर हमें 10 से बेस e पकड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम log e लगा देंगे, बेस e चाहिए तो e लगा देंगे, a बाय 10 ऐसे लिख देंगे, एंड देन 1 बाय log e बेस पे 10 की जो वैल्यू होती है वो 0.434 होती है, यानी 1 बाय 2.303 का इन्वर्स। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ऑलराइट, बात समझ में आई। अगर आपको ln यानी आपको log e से किस पे जाना है, 10 पे जाना है, देखो आप इसे ln x बोलो या आप इसे log e a बोलो या ln x बोलो, बात एक ही है। स्विच करना है तो बेस स्विच करना है, 2.306 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ पे फोकस कर लेना। log ln नेचुरल log log बेस 10 log बेस e, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि log बेस e log बेस 10 नेचुरल log ln, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये इतनी ही जगह में आपको अच्छे से समझा दी गई है, ठीक है। एंड हमने इस पर बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। लेट्स मूव फर्दर। देखो ई की जो वैल्यू होती है वो 2.718 होती है। क्या होती है, 2.718 होती है। और इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, द बेस ऑफ नेचुरल ग्रोथ एंड कैलकुलस। ई का मतलब क्या होता है, बेस ऑफ नेचुरल ग्रोथ एंड कैलकुलस, ठीक है। तो एक इरेशनल नंबर है ई, तो ये बस यही चीज़ है यहाँ पे। लेट्स मूव फर्दर। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे ये क्वेश्चन है कि दे रखा है क्वेश्चन, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आपको तभी आएगा जब आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज अच्छे से आएंगे। मैंने तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पूरा हमने 40 मिनट्स लगा दिया फॉर्मूलेज को समझने में। अब नाउ इट्स टाइम टू डू जस्ट क्वेश्चन, बस 2-3 क्वेश्चन करेंगे, एक आधा ग्राफ देखेंगे एंड बस ख़त्म, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपको ए बी सी डी इनकी वैल्यू दे रखी है, ए की log 12, बी की log 21, सी की log 11, डी की log 22, और ये आपको वैल्यू दे रखी है। साथ साथ अपनी नोटबुक पे लिख लो ए बी सी डी की वैल्यू। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, log 1/7 की वैल्यू, ठीक है। सॉरी, log 1/7 आपको एक पैटर्न के इक्वल दे रखा है। वो पैटर्न क्या है, यानी एक फॉर्म के इक्वल दे रखा है। log 1/7 किसके इक्वल है, पी ब्रैकेट a माइनस बी प्लस क्यू सी माइनस डी के। देखो फिर से बता देती हूँ, इस क्वेश्चन में ए बी सी डी इनकी वैल्यू दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ log
log 12, log 21, log 11, log 22 रिस्पेक्टिवली। और एक आपको दे रखा है log 1/7 इज इक्वल्स टू p ब्रैकेट a माइनस बी प्लस q फिर ब्रैकेट c माइनस डी देन क्लोज। अब हमें ये चीज़ें दे रखी हैं, उसके बाद आपको क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि यहाँ से आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है एंड देन आपको ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड 7p माइनस क्यू। ये चीज़ आपको फाइंड करनी है जहाँ पे p q आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। अब a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू पुट कर दो, c की पुट कर दो, d की पुट कर दो। जिन बच्चों को अगर अच्छे से देखो, हमने a b c d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब जिन बच्चों को लॉग के सारे फॉर्मूलेस पता होंगे उनके लिए तो बहुत सही है कि p लॉग a बेस, चाहे बेस हो ना हो, m माइनस n दे रखा है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कहीं, क्या इसका मतलब ये नहीं होता? हमने फॉर्मूले में पढ़ा, हमने इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई किया, इस पर भी अप्लाई किया, डिवाइड किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। देखा जाए तो हम इसे आगे फर्दर फिर खोलेंगे ब्रैकेट को, तो हम क्या लिखेंगे, p log 4 माइनस p log 7 फिर प्लस में p log 1। अब p log 1 क्या होता है, सॉरी q log 1 क्या होता है, 0, ठीक है। फिर माइनस q log 2, ठीक है। तो बस q log 1 0 होता है, तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं। बात समझ में आई इतनी? अब हम इधर भी खोल देंगे, हमने एक साइड तो खोल दी, अब इसे भी खोलते हैं। log 1 माइनस log 7 लिखेंगे इसे हम। log 1 क्या होता है, 0, अभी बताया मैंने, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में अब यहाँ पे लिख लिया। अब देखो कि इस इधर साइड में आपको सिर्फ log 7 दे रखा है, इधर log 7 है, तो जो log 7 वाली चीज़ है उसे आपस में दोनों को इक्वेट कर दो। जब आप इन दो चीज़ों को आपस में इक्वेट करोगे तो ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। अब log 7 से log 7 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब डिवाइड हो जाएंगे। तो log 7 बाय log 7 ये मिलेगा इज इक्वल्स टू p। और इस log 7/7 को आप कैसे लिख सकते हो, log 7 और 7, जो कि आपका 1 के इक्वल नहीं होता। वो तो आप खुद भी इतने मैच्योर हो कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 आ गई। एंड अब आपके पास क्या बच गया, p log 4 माइनस q log 2, जो कि किसके इक्वल है, 0 के, मीन्स यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा हमें। एंड तो यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाल दी 1, आप इसमें पुट कर दो, ऐसी आपकी q की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं, नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट। और एक आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपने p निकाला, q निकाला, p q इंटीजर्स थे, आपने p q की वैल्यू इसमें पुट कर दी, आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। आ गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन की ग्राफ देखो, अगर जो हमारा बेस है, बेस अगर हमारा 1 से बड़ा है तो हम कैसा ग्राफ बनाएंगे, तो हम ऐसे करके इंक्रीजिंग ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इंक्रीजिंग ग्राफ। देखो इधर जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये है हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ। और अगर हमारा बेस 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, नेगेटिव की तो आप बात ही नहीं कर सकते लॉग में, आपको 0 से 1 के बीच में रहो। मान लो अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में है तो वो नीचे जा रहा है, डिक्रीजिंग, ऑलराइट। अगर एक्सपोनेंट की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इसमें क्या करना है, अगर y इज इक्वल्स टू a की पावर x दे रखा है, तो यानी आपको a की वैल्यू यहाँ पे 1 से बड़ी लेनी है। मान लो अगर आपको 1 से आपने बड़ी ले रखी है, इसका क्या मतलब है, हमने इसे नॉर्मली एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ से भी आपका ग्राफ बढ़ेगा, यही सेम ग्राफ आपको ऐसे दे रखा है, बस फ़र्क क्या है, आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है या आपको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑलराइट। अब इधर देख लेते हैं, इधर भी वही चीज़ है कि अगर मान लो बेस, अगर आपके दोनों बेस सेम है, बेस आपका 1 से बड़ा है और इन दोनों लॉगरिथम के बेस सेम है, तो जो देखो अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो जो इसके रिजल्ट है 4 और 8 में से जो बड़ा होगा वही आपको रिजल्ट बड़ा देगा। इसका क्या मतलब है, बेस अगर आपका 1 से बड़ा है बड़ा,
ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक 4 है, एक 8 है, दोनों में से बड़ा कौन है, 8 है। तो आपको रिजल्ट भी जो बड़ा वाला है वही आपको बड़ा रिजल्ट देगा। यानी जब आप इसको देखोगे, सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर 3 नहीं आएगा, यानी 2 की पावर 3 लेंगे 8 होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा। सो इट मीन्स कि यही बड़ा है, यानी log 28 ही बड़ा है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो जिसका बेस अगर 1 से बड़ा है तो वो रिज़ल्ट उतना ही बड़ा देगा। ठीक है, जैसे अब 4 और 8 में से बड़ा कौन है, 8, तो रिजल्ट भी 8 का ही बड़ा होगा। अगर बेस 1 से बड़ा है, यानी 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो दोनों में सेम ही बेस है। एंड 8 और 4 में से कंपेयर करेंगे तो 4 बड़ा है, सॉरी 8 बड़ा है। ठीक है, और अगर हम इसका उल्टा देखेंगे, यानी अगर हम नीचे वाली जो बेस है उसको हम 0 से 1 के बीच में रखेंगे, तो जो छोटा होगा, देखो ये हमें रिजल्ट देगा -2, ये हमें रिजल्ट देगा -3। -2 और 3 में से कौन सा बड़ा, -2 ही बड़ा है ना। तो जिसका बेस जितना छोटा, वो जो छोटा वाला नंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट देगा। ऑलराइट, तो ये दोनों, ये कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से समझ लेना। देखो मेरे बताने से आप एकदम से हर चीज़ क्लिक नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता दूंगी, बट आपको ये है कि खुद से नोटबुक लो, पेपर लो, पेन लो, जो भी लेना, उसको एक बार लिखो। जो मैं करवा रही हूँ खुद से भी, ये नहीं है कि बस चलो भाई ये हमने नोट्स देख लिए, पढ़ लिया, 2-3 बार देख लेंगे लेक्चर, काम ख़त्म। नहीं, ऐसे नहीं करना। जो करवा रही हूँ साथ साथ उसे अपने नोटबुक में लिखो, देखो कि अब मैंने ये चीज़ बताई है, इसी के ऊपर और क्वेश्चंस सोचो दिमाग से। ये नहीं कि हम अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग बुक्स यूज़ करें, नहीं, आपको पहले खुद से इस पे सोचो कि अच्छा इसका मतलब ये है, अगर हम इसे ऐसे लेंगे, कैसे लेंगे, तो हम इसे कैसे, इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज़ तो ये नहीं होएगा ना। आप एक बार वीडियो देखोगे आपको नहीं समझ आएगा, आप इसे वीडियो को 2 बार देखोगे, आई गारंटी यू कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि लॉगरिथम का हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन, हर टॉपिक यूज़ हुआ है, हमने लिखा हुआ है इसमें। अब इसको मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। log 1 से लेकर log 10 तक वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बारी आती है, जैसे अब देखो log 1 से लेकर 10 तक ये दे रखी है, लेकिन इनका बेस क्या है, इनका बेस जो होगा ना चिल्ड्रन, वो होगा 10। ठीक है, जब भी इनका बेस 10 होता है तो ये हमें ऐसे नॉर्मल वैल्यूज़ देते हैं। अब अगर हम इनका बेस ले लेंगे, यानी हम इन्हें ले लेंगे ln2, ln10, ln3, ये सब चीज़ें ले लेंगे। अगर हम ln यानी इनके बेस क्या log ई बेस की बात करेंगे, तो हमें इन्हें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हमें इनका बेस 10 चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको पीछे समझाई थी कि अगर इनका बेस हमें दे रखा है, ई में दे रखा है, और अगर हमें इनका बेस 10 में जाना है, तो हमें इनको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो भी आपके पास लॉग की वैल्यू है, ये सारी आपको बेस 10 में दे रखी है। एंड अगर आपको इनकी वैल्यू ln में निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.303 से, मान लो आप 2.30, अब ये ln2 है, ln2 की वैल्यू 0.6 कैसे आई, जब आपने इस 0.3 को 2.303 से मल्टीप्लाई करा, तो आपका आंसर 0.693 ही आएगा अप्रॉक्स। मान लो 0.3 ये रहा, और 2.30 समथिंग ये है। तो आप जब भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर एज 0.693। ठीक है, सो ये ऐसे आप कन्वर्ट इन्हें करके देख सकते हो। एंड आपको यहाँ पे हर चीज़ समझा दी है, ये जो साइड में लिखा हुआ है ये भी बता दिया गया है, बट मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ कि अगर log 4 बेस 6 है और log 3 बेस 6 है, मान लो एक को हम ले लेते हैं m, एक को ले लेते हैं n, तो जो m वाला है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, log जिसका बेस 4 6 है, हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम उसे ऐसे नहीं लिख सकते log e 6 log e 10। ठीक है, ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम इसे ई की फॉर्म में लिखें, या हम यहाँ पे अगर चाहते हैं तो हम इस ई की जगह हम यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं। हम इस ई की जगह हम ई को कट करके यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, एंड फिर उससे भी देखो, अब इस केस में क्या है
कि log 6 ऊपर के तो देखो दोनों ही चीज़ें, अब हमें इनमें दे दिया कि बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब इन दोनों बड़ा में से हम बड़ा कैसे बताएंगे, हम पहले इन्हें एक log की फॉर्मेट में लिख लेते हैं, जिसमें से हमने इन्हें लिखा कि log 10 6, यहाँ ई की जगह 10 कर लेना, ठीक है, log 10 4, और इधर आया log 10 6, log 10 3, ई की जगह 10 कर लेना, दोबारा बता रही हूँ। अब इन दोनों में से कंपेयर करो कौन सा बड़ा है, log से ये वाला तो कट गया, अब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इतना तो आपको पता ही होगा कि हमने कैसे इन्हें सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे हम इसमें कि इधर आपके पास बच गया log 10 4, इधर बच गया 1/log 10 3, मैं इसको लेके चल रही हूँ इसको, जिसमें से आपका ये दोनों कट गया, ये दोनों क्या है, कट गया, ठीक है। ये आपके पास ये बच गया, अब ये 1 से मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, log 10 3 log 10 4, बेस 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। अब 3 4 में से कौन सा बड़ा है, 3 4 में से कौन सा बड़ा है, 3 4 में से 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा बड़ा होगा। और ये वाला किसका था, ये वाला हमारा एन का था, किसका था, एन का था। इन्वर्स किया ना, इन्वर्स किया, क्या किया आपने यहाँ पे, इन्वर्स किया, उल्टा किया ना, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला एन बड़ा हो जाएगा। क्या बड़ा हो जाएगा, इसमें से एन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एन कैसे बड़ा हुआ, देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को, जस्ट फोकस इट ऑन ओवर हियर। ये आपके कट गए, इन्वर्स होने पे log 3 वाला इधर आ गया, log 4 वाला इधर आ गया, तो log 4 वाला बड़ा था, log 4 इधर आया ना, n के पास आया, तो n वाला आपका यहाँ पे बड़ा हो गया। ये तो हम छोटी क्लासेस में करते थे ना, फ्लिप द साइन, तो आई थिंक ये तो चीज़ बहुत कॉमन है, तो ये तो पता ही होंगी आपको, ठीक है। और मैंने फिर भी यहाँ पे समझा दिया है कि वो दोनों क्या थे, एक दूसरे के इन्वर्स हो रहे थे, एक दूसरे के वो क्या हो रहे थे, इन्वर्स हो रहे थे। एंड हमने क्या किया, इस चीज़ को log 3 इधर चला गया, log 4 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा आ रहा था, 4 बड़ा आ रहा था। बेस 1 से बड़ा है 3 4 में से बड़ा कौन है, 4 4 था। अब किसका था, एन पे आ रहा था ना, बेशक वो एम के पास था, बट वो रिवर्स होके एन का आ गया था, एन के पास आ गया था, तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा, एन होगा। तो जिन बच्चों को ये नहीं भी पता होगा उनके लिए भी मैंने ये बता दिया है फिर से कि ये कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसे मैं डिस्कस नहीं करूँगी, बट आपको इन क्वेश्चन को खुद देखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ये देखो, ये क्या है, इनके बेस सेम है, इस क्वेश्चन में इनके बेस क्या है, सेम है, तो माइनस में हो रहा है, डिवाइड कर सकते हो ना डिवाइड। अब इस वाले लॉग को भी इधर ले आओ, इस वाले लॉग को भी इधर ले आओ, तो पहले हमने इन दोनों को डिवाइड कर पे हमारे पास ये आया, फिर हम इसको भी इधर ले आए, इसे भी इधर लाने पे फिर से फॉर्मूला लग गया, फिर से ये 8 डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू में क्या दे रखा था, -2। एंड कैसे करेंगे अब हम इसे सॉल्व, देखो इसे अब हमें कैसे सॉल्व करेंगे, आई थिंक ये मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि ये जो लॉग है, पहले हमने फॉर्मूला इस पे लगाया, आपको ये मिला, ठीक है। हम फिर लॉग को इधर ले आए, हमने कहा कि सारे लॉग एक डायरेक्शन में आ जाए तो ज़्यादा सही है, मतलब एक साइड पे आ, जैसे हम एक्स को एक साइड पे नहीं कर देते, तो ऐसे हम लॉग को भी इधर ले आए, ठीक है। इधर लाने पे क्या हुआ कि हमारा जो 8 है वो फिर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला लिखो साथ में, अपनी नोटबुक में फॉर्मूला लिखो कि वो क्या हो जाएगा, log a mn डिवाइड हो जाएगा। पहले mn किया, फिर जब वो माइनस करके आया, मान लो माइनस करके उसका x आया, तो वो x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, फिर से डिवाइड हो जाएगा, m/n(x). बट ये तो ही होएगा ना जब इस पर log लगा होगा, ये ऐसे नहीं होगा। बात को समझो, यहाँ पे क्वेश्चन समझो क्या है, ठीक है। अब इसका बेस क्या है, आपके पास 4 है, तो यानी 4 की -2 पावर चढ़ाएंगे तभी हमें आंसर ये मिलेगा, हमें आंसर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकाल देंगे। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल दैट सॉल्व करेंगे, x यहाँ से 7 आएगा, बट आप 7 नहीं ले सकते क्योंकि लॉगरिथम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। यहाँ पे आप 7 पुट करोगे नेगेटिव में आएगा,
और लॉगरिथम नेगेटिव की वैल्यू देता ही नहीं है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर आपको इनइक्वालिटी ये सब चीज़ें पता होंगी तो थोड़ी बहुत, तो उसके थ्रू सिंपल इनइक्वालिटी, नॉट लॉगरिथम इनइक्वालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, जस्ट नॉर्मल वन। अब इनके बेसिस क्या हैं? सेम है, बेसिस सेम है, तो साइन आप यहाँ पे क्या कर दोगे? इनके फ्लिप कर दोगे। फ्लिप करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, नॉर्मली सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को। इस पे लॉग इतना यूज़ नहीं हो रहा। इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन पे है कि ए की पावर आपको ये दे दी है और वो 5 की पावर 3 के इक्वल है। तो सपोज़ कर लो कि ए की पावर टी जो होगा वो 5 की पावर 3 के इक्वल होगा, और जो टी होगा, टी यहाँ पे यही है जो मैंने भी बताया, मतलब जिसे हमने एज्यूम किया। अब इसमें से देखो लॉग ए एक्स और लॉग 10x, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि मैंने आपको इसमें बताया था, वेट आई विल शो यू, हमने ये चीज़ यहाँ पे देखी थी, ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमें के डी दे रखा है तो हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। अगर हमें के डी दे रखा है तो हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, तो मैंने वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई थी। ठीक है, तो तभी तो ये आपस में क्या हो रहे थे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे थे, और कैंसिल आउट इसी चीज़ की वजह से हो रहे थे। तो वही बात हमने वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करी है, वही फार्मूला ये वाला देखो, लॉग ए एक्स और लॉग 10a। तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे, लॉग एक्स बाय लॉग ए इंटू लॉग ए बाय लॉग 10, तो लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा, लॉग एक्स बाय 10 बच जाएगा, यानी ये चीज़ बच जाएगी हमारे पे एट द एंड। ठीक है, उसके बाद इंटू में क्या दे रखा है आपको, लॉग A5। ठीक है, लॉग A5 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि लॉग, अब जो t है वो किसके इक्वल हो गया, वो इसके इक्वल आ गया। अब वापस t क्या था, एक की पावर पे था ना, तो उसको ऐसे करके लिख दो। उसके बाद जब अब इनके बेसिस सेम है, देखो अब a सेम है बेस और ये चीज़ सेम है, तो 5 आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये तो आपका 5 आ गया, बट इसके साथ तो कोई मैच नहीं बना, तो यानी ये तो 5 की पावर ही चढ़ गया, ये तो 5 की पावर का पावर ही रहा। देखो ये था तो a की पावर, बट ये चीज़ आपको क्या देगी, ये आपको 5 दे गई, तो ये तो कट गया उसी टाइम ऑन द स्पॉट, ए कट गया। ठीक है, तो बचा गया ये बचा जो कि 5 की पावर में आ गया। बेसिस सेम, पावर इक्वेट रिजल्ट आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था, ऐड हो जाता बस। अब इन दो क्वेश्चन में देखो फ़र्क है, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक में आपको 2 आगे करके दे दिया, एक में 2 इसकी सिंपल पावर चढ़ा दी। तो जब हमने जो पहला वाला क्वेश्चन है, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पे नॉर्मल x दे रखा था, चाहे वो हमने 5 की पावर एट लास्ट मतलब सेकंड स्टेप में आके हमने उसको लिखा ऐसे ही हो, बट एक चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे, इसमें था क्या, इसमें x है, यहाँ पे भी x है। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे, यानी 5 की पावर log 5x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये अब ये क्या है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो 1 नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये तो अगर बेसिस सेम होता है तो ये चीज़ तो क्या हो जाती है 1 होती है, यानी ये तो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब इधर क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा, x² माइनस x माइनस 6, जिसमें से आपकी सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक को, वैल्यू क्या आएगी x3 माइनस 2, जिसमें से आपकी दोनों वैल्यू सेटिस्फाई है। बट वहीं देखा जाए, आप जब इस चीज़ को ऐसे करके लिख देते हैं, जब हमें जो एग्ज़ामिनर है वो हमें इस चीज़ को ऐसे करके लिख देते हैं, तब हमारी ये यहाँ पे दो वैल्यूज़, जो ये दोनों वैल्यूज़ हमें दे रखी है, ये सेटिस्फाई नहीं करते। यहाँ दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। यहाँ पे आपकी सिर्फ एक वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है जो कि है 3, और यहाँ पे आपकी दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, 3 भी और -2 भी। और जबकि मैंने आपको एक चीज़ बता रखी थी कि लॉगरिथम क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करता, इसलिए
अब वो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर देंगे तो कंसीडर नहीं करेगा, इसलिए -2 यहाँ पे रिजेक्ट। यहाँ इस x में आप 3 पुट करो, -2 पुट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -2 करोगे तो भी आंसर 4 आएगा, मतलब पॉजिटिव का देगा। ठीक है, मतलब एट द एंड चाहे नेगेटिव नंबर डालो चाहे पॉजिटिव डालो, जब भी स्क्वायर आ जाता है वो क्या करेगा, हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर ही देगा ना। ठीक है, ये वाले एक्स की कोई मतलब नहीं होता, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ लॉग के साथ वाले एक्स का है। ठीक है, उसमें हमें अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में हमें एक्स दे रखा था, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो 3 - 2 में से हम सिर्फ 3 को कंसीडर करेंगे। इधर हमें एक्स स्क्वायर दे रखा था, भले ही हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, बट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे भी तो सही ना, वो लॉग का एक्स कौन सा है, तो वो लॉग के एक्स तो यहाँ पे दोनों ही चल लेंगे। इधर तो सिर्फ 3 चलेगा, -2 नहीं चलेगा। ठीक है, चलो जी ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है 2x log 4 3। सो ये देखो, अभी बहुत थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा क्या मतलब फार्मूलेज यूज़ है। फार्मूलेज कैसे यूज़ है देखो जी, x log 4 3 हम इसे कैसे लिख सकते हैं। अभी ये आपको बिल्कुल आराम से हर चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो देखो, अगर हमें, अब मैं इसे इधर सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अभी इधर बस इतना देख लो और इधर देख लो। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट इधर देखो क्या है ये। मैं अभी सिर्फ आपको इतना पार्ट समझा रही हूँ, ये वाला पार्ट समझा रही हूँ। ठीक है, तो इस पार्ट पर फोकस करना। अभी एक्स है, उसकी पावर x की पावर log 4 3 दे रखी है। क्या दे रखी है? log 4 3। अब इस x को हम एज इट इज़ रहने देंगे, हम इसको लिख देंगे log 3 बाय में log 4। इसकी पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं, और मान लो हमने इसे x लिख दिया, इसे भी यहाँ पे x लिख दिया, तो जो भी आप बेस अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे 10 लो x लो। मैंने x क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास यहाँ x था, ताकि मुझे आसानी हो जाए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब x है, log x बेस लिया था 3, अब मैं इसे अलग लिख दिया, मैंने दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया। ये पावर है x की, ये थोड़ी सी नीचे को आ गई है, बट ये पावर है x की। ठीक है, सो अब देखो आगे। अब ये x है, ये x है, मैंने क्या कहा था, ये क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा वो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा। अब ये जो 3 आया है, ये जो 3 हमारे पास आया है, इसकी पावर आई है, इसकी पावर क्या आई है, 1/log x4। 1/log x4 को क्या लिख सकते हैं, log 3 की log 4 नीचे x ऊपर, यही लिख सकते हैं। यही लिखा हमने उसको यहाँ पे, 4 नीचे x ऊपर। उसके बाद अब हम साइड में देखेंगे, हमें यही दे रखा था, 4 नीचे x ऊपर, दोनों में दे रखा था, दोनों में से कॉमन ले लिया, 2 + 1 3, नॉर्मली सॉल्व किया, एंड बस यहाँ 3 से ये कट गया, 27 9 पे। अब ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वेट, एंड देन आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 4 की 16 आएगी। ठीक है, 4 स्क्वायर 16। लास्ट टॉपिक है, हमने कहा था 1 घंटे से पहले कर देंगे, बट इट्स 1 आवर नाउ। चलो बीच में हमने थोड़ी देर नॉर्मल टॉक्स भी किए। चलो लास्ट टॉपिक एक बार देख लेते हैं फटाफट, लॉगरिथम इनइक्वालिटी। लॉगरिथम इनइक्वालिटी के वैसे तो अलग से वीडियो बनेगी, बट चलो अभी 2 मिनट के लिए ओवरव्यू देख लेते हैं लॉगरिथम इनइक्वालिटी का। लॉग ए बेस बी, देखो इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको ऊपर एक चीज़ समझाई थी, दैट वाज दिस। अब ये जो समझाया, यही एक इनइक्वालिटी है। अब इसको रिलेट करते चलना। ठीक है, अगर 2 यहाँ पे है, 8 ये है, तो इसका क्या मतलब है कि यानी 2 की पावर 3 लेंगे 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे
कि इस 2 की पावर 3 लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। अब इधर देखो कि हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे, 2 की पावर 3 8 के इक्वल आता है। यानी क्या होएगा, जब भी हमारा जो बेस है वो अगर a से बड़ा है, तो मैंने वही चीज़ बताई थी, अगर बेस हमारा a से बड़ा है तो जो हमें वो यहाँ पे जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो उतना ही बड़ा होगा। अगर वो यहाँ पे छोटा है यानी वो 0 से 1 के बीच में है, लेट्स सपोज हमने 1/2 ले लिया, ठीक है, 1/2 ले लिया एंड यहाँ पे वो क्या दे रहा है हमें, -3 दे रहा है। क्या दे रहा है वो, -3 देगा रिजल्ट। तो 1/2 की पावर -3 लेंगे तभी तो हमें 8 मिलेगा, तभी तो हमें 8 मिलेगा। ऑलराइट, बात समझ में आ रही है। चलो अब log a भी है, log a c है, देखो इनमें क्या डिफ़र होता है। बस बात इतनी चीज़ आपको समझनी है कि अगर बेस सेम है यानी बेस सेम है यानी बेस a से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है बेस, तो जितना नंबर बड़ा होगा उतना बड़ा वो रिज़ल्ट देगा। 5 3 में से बड़ा कौन है, 5, तो ये वाला हमें ज़्यादा नंबर रिज़ल्ट देगा। अब वो क्या है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है ये नंबर, तो और 5 3 में से बड़ा कौन सा है, होता है 5 होता है, बट ये उल्टा देगा, इसमें क्या देगा, उल्टा, यानी वो यहाँ पे इस बारी 3 बड़ा होगा, इस बारी क्या बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा। बेस इज लेस देन 1, साइन चेंज, साइन क्या हो जाएगा, इसमें साइन आपका चेंज हो जाता है, फ्लिप कर जाएगा, आपका इनइक्वालिटी आपकी फ्लिप हो जाएगी। ऑलराइट, सो इस इनइक्वालिटी पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड इसका फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में जब हम वो करवा रहे थे तो हमने बताया था कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो उसमें यूज़ होएगा जिसकी वजह से आपको क्या होगा, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलरली अच्छे से समझ आ जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, जो log a के m क्या लिखेंगे, 1/k log am, ठीक है, और log a m की पावर मान लो k है तो हम उसे लिखेंगे k log am, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से उसी में ही लॉगरिथम की इनइक्वालिटी के जो भी शायद एक या दूसरा मतलब फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन होगा उसके अंदर ही अच्छे से समझाया गया है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। और जिस सीक्वेंस में बोला है लॉगरिथम पढ़ने के लिए तो अच्छे से पढ़ लेना। दिस वॉज ऑल अबाउट लॉगरिथम, सो स्टे ट्यून फॉर अदर लेक्चर्स, अदर क्वेश्चंस, वीडियोस एंड प्लेलिस्ट देखते रहना लॉगरिथम की, तभी अच्छे से लॉगरिथम समझ में आ जाएगा। लॉगरिथम की सारी वैल्यूज़, फॉर्मूलेज पेपर पे खुद से लिखो, जो भी करवाया। रिकॉर्डिंग एक बार में समझ नहीं आती, 2 बारी देखोगे डैम श्योर समझ में आ जाएगी। क्वेश्चंस एक बारी में ही समझ आ जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। आई बेट कि लॉगरिथम आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। So please do like and subscribe to my channel. Stay tuned for videos. Till then, take care and bye bye.